हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में साइंस में फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश कर रहे थे, जिसमें प्रकाश के अंतर्गत हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पूर्णतः समाप्त कर लिया था। आज हमारा एक नया टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन चालू हो रहा है। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने पूर्णतः समाप्त कर लिया था। थ्योरी पार्ट उसका पूरा ख़त्म हो चुका है, अब न्यूमेरिकल उसमें कराना रह गया है। तो अब ये प्रकाश का अपवर्तन और लेंस ये दोनों ख़त्म होने के बाद हम आप लोगों को 50 से 60 न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी न्यूमेरिकल आप लोग को नहीं आएगा। ठीक, तो जो हमारी न्यूमेरिकल वाली सीरीज़ रहेगी बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ होने वाली है, तो आप लोग वो सीरीज़ देखना मत भूलना। तो आज हमें पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसको हमने पहले ही लिख लिया है यहाँ पर कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, अब देखिए चित्र की सहायता से आप समझिए। देखिए साइंस में अगर आप लोगों को चित्र से समझना आ गया तो फिर समझ लीजिए कि 80% साइंस आप लोग को आ गई। तो आप लोग ज़्यादातर कोशिश करिए कि चित्र के हिसाब से आप लोग कोई भी डिफिनीशन हो या कुछ भी हो तो चित्र के हिसाब से समझने की कोशिश किया करो। मान लीजिए ये आपतित किरण, इससे तो आप लोग का परिचय हो ही गया था। आपतित किरण क्या है, परावर्तित, लेकिन यहाँ परावर्तित नहीं, यहाँ अपवर्तित किरण होगी। ठीक, क्योंकि हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं ना कि परावर्तन। परावर्तन में परावर्तित किरण होती है और अपवर्तन में अपवर्तित किरण, ये बात आप लोग को ध्यान रखना होगा। और आपतन कोण और आपतन कोण भी उसमें भी था, इसमें भी है, लेकिन उसमें क्या था, परावर्तन कोण था और इसमें अपवर्तन कोण होगा। ठीक, बस यही चेंज है और सब मिलता जुलता है। आपतित किरण यहाँ से प्रकाश आई, देखिए ये परिभाषा आप लोग को मैं समझा रहा हूँ, जो ये मैंने लिखा है आप बस ये फिगर समझ जाइए, उसके बाद आप अपने मन से इसे लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण, ये मैंने माध्यम 1 माना है और ये माध्यम 2। ठीक, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए कैसे विचलित हुई कि हमारी ये जो आपतित किरण है यहाँ से ये देखिए आ रही है, इसको सीधे ऐसे जाना चाहिए था, ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाकर ये कुछ अभिलंब की ओर ऐसे, जो मैंने डॉट डॉट करके दिखाया है, ये ऐसे झुक गई। तो इसका ये जो झुकना हुआ, ये मुड़ना जो हुआ, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन। इस घटना को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, अपवर्तन। तो यहीं से आप बना सकते हैं डिफिनीशन कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि माध्यम का मतलब समझ रहे हैं। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं साइकिल से, तो आपके लिए माध्यम हुई साइकिल। ठीक, ऐसे और बताइए कि सघन और विरल या 2 माध्यम होंगे, डेंसर और रेयरर। सघन माध्यम और विरल माध्यम थोड़ा बता दे रहा हूँ क्या होता है। सघन माध्यम और दूसरा होता है एक विरल माध्यम। विरल माध्यम, ये 2 माध्यम होते हैं, ध्यान से समझिए। तो सघन माध्यम क्या होता है कि इसमें जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। ठीक, ये मान लीजिए ये है हमारा सघन माध्यम का और ये विरल। तो सघन माध्यम में कण जो होते हैं
वो बहुत पास पास होते हैं। ठीक, और विरल माध्यम में कण बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक, अब देखिए मैं आपको थोड़ा एक मजाकिया टाइप के एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे आप, ये कोई आदमी है टकला, ये टकला है भाई, ठीक है, इसके सर पे बाल जो हैं वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं आपको, और इसके साथ ही एक और आदमी है, इसके सर पे बाल जो हैं आपको वो बहुत घने दिखाई दे रहे हैं। ठीक, और इसके सर पे देखिए एक यहाँ तो एक यहाँ तो एक यहाँ है। तो अब देखिए इसमें जो बाल हैं वो बहुत पास पास हैं, तो इसे हम बोलेंगे सघन। देहात के बच्चे जो होंगे वो समझते होंगे, देहात में एक शब्द बोला जाता है गझिन, मतलब बहुत पास पास। ठीक, अच्छा एक बात बताऊं, ये जो देहात वाले बच्चे होते हैं इन्हें एग्जाम्पल समझाने में बहुत मज़ा आता है भाई, तुरंत समझ जाते हैं। जैसे गझिन हुआ, तो इसमें बाल इसके बहुत पास पास हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सघन। और इसे बोलेंगे बहुत, इसमें जो कण हैं, कण, बाल को एक कण मान लो, तो इसमें बहुत दूर दूर हैं, तो इसको हम मान लेंगे विरल। ठीक है, और प्रकाश जो होती है, जो वो उसकी जो चाल होती है वो सघन माध्यम में कम होती है और विरल माध्यम में अधिक होती है। क्या कहा मैंने, प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम होती है और विरल माध्यम में अधिक होती है। तो अगर इस तरह हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन और विरल माध्यम समझ में आ गया। अब देखिए ये प्रकाश का अपवर्तन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर देखिए आपको, अगर बोर्ड एग्जाम में किस तरह पूछता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियम लिखिए, तो प्रकाश का अपवर्तन आप लोग को मैंने समझा दिया। अब इसके दो नियम होते हैं, कौन कौन से आप लोग को अभी बता रहा हूँ। आपतित, पहले चित्र से समझा दे रहा हूँ। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये देखिए आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया हमारा अपवर्तन का प्रथम नियम। क्या कहा मैंने, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, यह है हमारा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आ गया। अब दूसरा नियम है हमारा कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I की ज्या तथा अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यही हमने लिखा है, देख लीजिए कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I की ज्या तथा अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी बोलते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, अपवर्तन का दूसरा नियम ही लिख देंगे। और अगर ये कहा जाए कि अपवर्तन का नियम लिखिए, तो उसमें दोनों नियम आपको लिखना है। और अगर केवल यही कहा जाए कि स्नेल का नियम लिखिए, तो अपवर्तन का केवल दूसरा वाला नियम लिखना है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I की ज्या तथा अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन I बटे साइन R। आपतन कोण I है ना, ये क्या है, आपतन कोण I है, और R क्या है, अपवर्तन कोण। तो इन दोनों का अनुपात जो होता है वो एक नियतांक होता है। यही है हमारा स्नेल का नियम और अपवर्तन का दूसरा नियम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स को लोग को अपने शेयर कीजिए।
और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल श्री SNP मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।